नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय भट्ट और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि लास्ट करीबन 10-15 दिन से लोग मेरे चैनल पे और टेलीग्राम के माध्यम से मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं और कमेंट डाल रहे हैं कि सर आप xpo.com पे XPO पे वीडियो बनाइए, xpo.ru पे। तो मैं तो इसको लाइटली लेके चल रहा था, लेकिन लोगों के बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट देखने के बाद मैंने आज निर्णय लिया है कि मैंने इस पर एक वीडियो डाल देना है अच्छा वाला। तो मैंने आज इस पर एक डीपली और फुल रिसर्च किया है और रिसर्च करने के बाद जो जो चीज़ें मुझे मिले हैं इंटरनेट पे, वो मेरे पर्सनल वक्तव्य नहीं है, वो मैं सभी स्रोतों का भी विवरण इस वीडियो में दे दूंगा कि मैं कहाँ से ये सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। तो ये सब देखने के बाद, रिसर्च करने के बाद मुझे यही मिला कि ये जो है ये वेबसाइट है सेम टू सेम एज इट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग पे डिपेंडेंट है। तो इसका पूरा का पूरा एनालिसिस मैं आगे दिखाऊंगा आपको, पूरा का पूरा विश्लेषण जो मैंने किया है वो सब आगे दिखाऊंगा। वो दिखाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो मेंबरशिप लीजिए, क्योंकि जो अभी वीडियो ये बनेगा सबसे पहले मेंबर्स को दिया जाएगा 1 दिन के लिए, उसके बाद बाकी लोगों को पब्लिश किया जाएगा देखने के लिए। तो सबसे पहले मेंबर्स इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। मेंबरशिप का फ़ीस कुछ ज़्यादा नहीं है, मात्र 59 रुपीज़ है। 59 रुपीज़ में अगर मेंबरशिप आप ले लेते हैं तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया और अच्छा होगा। और प्लस में हर एक चीज़ का गहरा और विश्लेषण आपके सामने होगा, जिससे आप होने वाले फ्यूचर में फ्रॉड से बच जाएंगे, टेंशन से बच जाएंगे, जो आपकी मेहनत के पैसे हैं वो जाने से बच जाएगा। तो इसको शुरू करने से पहले हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं। क्या क्या है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे वो देखने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने xpo.ru का एक वेबसाइट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रहा है आपको। सबसे पहले लिख रहा है कि योर गेटवे टू फॉरेक्स CFD एंड क्रिप्टो करेंसी म्यूचुअल इंडेक्स फंड। बहुत सारी डाटा वगैरह भी है यहाँ पे, देखते जाते हैं, आराम से देखते हैं। उसके बाद अब इसका विश्लेषण करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये कह रहा है कि हमको अवार्ड मिल रखा है। कौन कौन सा अवार्ड है? बेस्ट कस्टमर का अवार्ड, उसके बाद पीपल्स चॉइस का अवार्ड मिल रखा है, स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड मिल रखा है 2020 में, फिर बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम ग्लोबल 2019 प्रोग्राम मिला हुआ है। मतलब ढेर सारे इनको अवार्ड मिल के रखे हैं, ऐसा ये लिस्ट पब्लिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो हमने इनके वेबसाइट को समझ लिया। फिर कह रहा है कि कैसे ये काम करता है। तो है स्टार्ट स्मार्ट इन्वेस्ट बेटर, नो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस नो प्रॉब्लम, आवर रेडी मेड स्ट्रेटजीज अलाइन विथ योर गोल्स, मिनिमाइज रिस्क विथ लॉस प्रोटेक्शन एंड ऑफर ए यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। मतलब अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आता है तो आप घबराइए मत, इनके साथ जुड़िए, ये आपका हेल्प करेंगे, ट्रेडिंग खुद करेंगे, फिर आपको प्रॉफिट देंगे। फिर क्या कह रहा है नीचे की चीज़ें क्या है? ईजी ऑन बोर्डिंग, रजिस्टर एंड वेरीफाई ए मिनट, आसानी से आप रजिस्टर कर सकते हैं और इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, फंड योर अकाउंट एंड पिक योर इंडेक्स अपने हिसाब से। अचीव मोर, मतलब ग्रो योर पोर्टफोलियो विथ कॉन्फिडेंस, मतलब आसानी से अपने पोर्टफोलियो को आप बढ़ा सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, इनका वेबसाइट कह रहा है भाई। मेरा इसमें कुछ भी मतलब पर्सनल चीज़ें नहीं है। पर्सनल चीज़ें इसमें किसी भी अपने वीडियो में पर्सनल चीज़ों की बात ही नहीं करता। मैं अपने सारे वीडियो में एनालिसिस की बात करता हूँ और उसके बेस पे आप लोगों को रिस्पॉन्स देता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि सारी चीज़ें मैं दिखा के आप लोगों के सामने लेके आता हूँ, इससे लंबा होता है। तो घबराने की बात नहीं, थोड़ा समय तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो समय तो देना ही पड़ेगा मेरे भाई। वाई टू बिकम ए जेनो पोर्टफोलियन। अच्छा, XPO का पूरा नाम जानते हैं आप लोग क्या होता है? XPO का पूरा नाम इनके हिसाब से क्या होता है वो आपको जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। XPO का पूरा नाम है जेनो पोर्टफोलियो OOO, और इसका जो डोमेन वगैरह मैं आगे बताऊंगा, अभी इस पर चर्चा नहीं। सिंगुलर फोकस ऑन एसेट मैनेजमेंट, क्या क्या है? आवर इंडेक्स फंड परफॉर्मेंस, अच्छा, ईज एंड सिंप्लिसिटी है, पावर ऑफ आइडियाज़ है, मैनेजिंग विद ट्रस्ट है। मतलब किसी भी कंपनी में या किसी भी ऐसे स्कीम्स में सबसे पहला चीज़ ये होता है कि ट्रस्ट। लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे।
और जब इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो कंपनी का विकास नहीं होगा। इसलिए लोग चाहते हैं कि सबसे पहले ट्रस्ट का ज्ञान किया जाए, ट्रस्ट लिया जाए आपसे। फिर डिस्कवर ऑफ आवर इंडेक्सेस, ये है डिस्कवर ऑफ आवर इंडेक्सेस, ठीक है। मतलब क्या क्या चीज़ें हैं इसके। फिर बता रहा है भाई साहब की पावर ऑफ एक्सपीओ क्रिप्टो इंडेक्स स्ट्रेटजी, डिस्कवर द बेस्ट परफॉर्मिंग क्रिप्टो स्ट्रेटजी फॉर ऑल एक्सपीओ स्ट्रेटजीज। अब ये सारे आई थिंक अल्फा यूनियन है 3.58 का, वीकली ग्रोथ देगा आपको। फिर क्लाउड ट्रेडर है 3.93 का वीकली ग्रोथ देगा। फिर झैंग डैंग करके कुछ है 3.79 का वीकली ग्रोथ देगा। और सबसे ज़्यादा नहीं, ये वाला सबसे ज़्यादा है आई थिंक, क्लाउड ट्रेडर, ये सबसे ज़्यादा दे रहा है वीकली ट्रेड का फ़ायदा आपको। पावर ऑफ एक्सपीओ फॉरेक्स एंड CFD स्ट्रेटजीज। देखिए मेरे को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, मैंने सबसे पहले इसका वेबसाइट चेक किया और अलग अलग चीज़ें इनकी दिखाई दे रहा है आप लोगों के सामने। अबाउट एक्सपीओ क्या कह रहा है, ड्राइविंग इनोवेशन इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सिंस 2016, मतलब ये कंपनी 2016 से काम कर रही है और फाउंडेड इन 2016 एंड विथ ऑफिसेज अक्रॉस द ग्लोब। कह रहा है कि पूरे विश्व में इसके ऑफिसेज हैं। एक्सपीओ एंडीवर्स टू डिलीवर इनोवेटिव सोल्यूशन टू द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कम्युनिटी एट लार्ज। ये तो सभी कंपनी लिखते हैं, ठीक है, चलिए उस पर हम उतना नहीं जाएंगे। अच्छा, एक्सपीओ का प्रोफाइल है, यहाँ पे डाउनलोड करके देख सकते हैं आप लोग। किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसमें समय देना बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल स्किप ना कीजिए। अगर स्किप करते हैं तो समझ जाइए कि आपके पैसे भी कभी स्किप हो जाएंगे, ऐसे ही कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अभी नीचे जाते हैं, तब तक PDF ओपन हो रहा है, बहुत बड़ा सा PDF आई थिंक। अच्छा, इंडेक्स नेम, इंडेक्स मैनेजर, कौन सा इंडेक्स है, मतलब अलग अलग इंडेक्स हैं और उसके मैनेजर अलग अलग हैं, टॉप एसेट्स अलग अलग हैं और वीकली प्रॉफिट भी उनके अलग अलग हैं। तो जैसे कि अनीसा जोटोवा, ये सारे नाम जो हैं, अब इनके बारे में तो मुझे गहन स्टडी नहीं है। जैसे कि जो भी चीज़ें दिख रहा है, लग रहा है कि एक रियल फ़ोटो है आई थिंक, कोई AI द्वारा बनाया हुआ नहीं लग रहा है। AI द्वारा बनाया हुआ नहीं लग रहा है, फिर भी देखते हैं आगे की तरफ। पोस्ट फ्रॉम इंडेक्स मैनेजर लोग ने ये सब पोस्ट करके रखा हुआ है, आई थिंक ब्लॉग है, आई थिंक ये सारे ब्लॉग्स हैं, मतलब कुछ चीज़ें उन्होंने डाल रखा है अपने वेबसाइट पे जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अच्छा, इनके ऐप भी हैं, एक्सपीओ कम्युनिटी का ऐप भी है, कैसा है ऐप थोड़ा देखा जाए। अच्छा, 1 लाख यूजर इसको डाउनलोड कर चुके हैं, 1 लाख यूजर डाउनलोड कर चुके हैं और ये प्ले स्टोर में भी मौजूद है। हेलो एक्सपीओ.ru, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट डेवलपर, सारी चीज़ें दे के रखा है इसमें। ऐप के बारे में 3+ रेटिंग है और अबाउट ऐप के बारे में रेटिंग एंड रिव्यूज़, किसी ने रेटिंग और रिव्यूज़ नहीं दिया है आज तक इसको, मतलब जितना दिख रहा है इसमें, मतलब ऐप तो है मतलब किसी ने रेटिंग और रिव्यू नहीं दिया है, एक पॉइंट भी इसको रिव्यू नहीं मिला है। और 1 लाख सब लोगों ने डाउनलोड किया, 18 MB का ऐप है, जेनो पोर्टफोलियो के नाम से ऐप है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें ज़्यादा इसकी बुराई करनी नहीं है, जो है स्थिति वो बता देना है। आवर टीम, ये सारे टीम हैं इसके, ये सारे टीम हैं, कितने सारे टीम, इनके ब्लॉग्स हैं, मतलब ये चीज़ें कहना चाहते हैं कि ऐसा है, बताएंगे। उसके कॉन्टैक्ट का पेज में ये लोग अपना ईमेल दे रहे हैं, जो कि वो इनके वेबसाइट से भी कनेक्टेड है और ये नेम और अपने मैसेज करके आप इसको सेंड कर सकते हैं और वहाँ तक पहुँच सकता है। Expio.ru जो ग्लोबल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। इम्पॉर्टेंट लिंक्स हैं जो कि हर एक वेबसाइट के होने चाहिए और वेबसाइट लिंक हैं, मतलब व्हाट इज एक्सपीओ, क्या है, कांटेक्ट कैसे करेंगे, etc। सबको छोड़ के हमें 2 पेज थोड़ा पढ़ना है इसका, और 2 पेज है, एक डिस्क्लेमर का और एक प्राइवेसी पॉलिसी का। तो पहले देखते हैं टर्म्स एंड वायलेशंस, लीगल इशूज़, ICNN है, कुकीज़ है, जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, सब्सिडियरी एग्रीमेंट्स हैं,
वेबसाइट टर्म्स ऑफ यूज है, प्राइवेसी पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी में देखते हैं इसके क्या है। सिक्योरिटी पॉलिसीज में बहुत अच्छे से लंबा चौड़ा लिख रखा है लोग, बहुत बढ़िया से। ज़ेनो इंफॉर्मेशन नो प्रॉब्लम, ऑल द मिसिंग वी हैव इंक्वायरीज, सारी चीज़ें देखने पे। अभी देखिए, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये कंपनी का ओरिजिन जो है, और ये जो कंपनी है XPO.ru, ये टोटली सिचुएटेड इन रशिया। तो इसका डोमेन भी .ru मतलब रशिया होता है, जैसे हमारा .in इंडिया के लिए होता है, वैसे .ru मतलब रशिया के लिए। ठीक है दोस्तों, अब इनके वेबसाइट में हमको कमी क्या क्या मिला, क्योंकि ये जो वीडियो मतलब एक दिन में सारी की सारी टॉपिक्स को हम एक छोटे से वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं मेरे भाई, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूँगा, और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी बातों पे आप लोग यकीन करते हैं। तो इस वेबसाइट के बारे में हम कुछ बात करेंगे। सबसे पहले किसी भी चीज़ का जो शुरुआत होता है उसके प्रदर्शन पे डिपेंड करता है कि वो आखिर दिखता कैसे है। मान लीजिए आपको बोल दिया गया कि ये लड़के के बारे में पता लगाओ या उस लड़की के बारे में पता लगाओ, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? आप सबसे पहले उसका वेबसाइट देखेंगे और उसकी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने भी वही किया है मेरे भाई। तो वेबसाइट में मुझे क्या क्या मिला मैं बताता हूँ। XPO के वेबसाइट में दिए गए रजिस्ट्रेशंस हैं, नीचे देखेंगे आप, नीचे देखेंगे तो एक कॉपीराइट्स एंड जेनो पोर्टफोलियो करके लिखा हुआ है, और यहाँ पे जेनो पोर्टफोलियो लिमिटेड रजिस्टर्ड बाय द फाइनेंशियल सर्विस कमीशन FSC अंडर द बिजनेस कंपनी एक्ट 2004, और ये रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया हुआ है इन ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड एज BVI बिजनेस कंपनी। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, फिर नीचे में लिखा जेनो LLC रजिस्टर्ड बाय फाइनेंशियल सर्विस कमीशन अंडर सेक्शन 22 लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज एक्ट इतना एंड रजिस्ट्रेशन नंबर इतना BLG में। तो ये सारे रजिस्ट्रेशन दिए गए हैं। ठीक है, सभी रजिस्ट्रेशन के दावे वास्तविक हैं दोस्तों, लेकिन थोड़ी सी भ्रामक लगी मेरे को। कंपनी के पास तकनीकी रूप से लाइसेंस मौजूद है, लेकिन ये भारत में निवेश सेवा के लिए बिल्कुल भी वैध है, ये मेरे को नहीं लग रहा। मतलब आपके पास मानते हैं कि लाइसेंस है, लेकिन भारत में वैध है ऐसा नहीं है, भारत में ये इनवैलिड है। अच्छा, पॉइंट वाइज देखा जाए, पॉइंट वाइज अगर देखें तो ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड जो इसमें जिक्र किया गया है, ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड जो इसमें जिक्र किया गया है, और कंपनी नंबर भी लिखा हुआ है जेनो पोर्टफोलियो। तथ्य सत्य है, कंपनी वास्तव में BVI में रजिस्टर्ड है। जैसे कि मैंने चेक किया तो मुझे मिला कि रजिस्ट्रेशन है, और इनकॉर्पोरेशन डेट जो है 10 अगस्त 2023 है। मैं पूरा ये स्टडी करके मैं आपको बताता हूँ यहाँ से। जैसे कंपनी का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ 10 अगस्त 2023 में, मतलब जो कंपनी ने वहाँ पे दर्ज करके रखा है वो सही है। अच्छा, फिर क्या है, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट जो इसको मिल रखा है 8 अगस्त 2025 को, ये भी सही है, वैध है। स्टेटस क्या है, सभी के सभी सर्टिफिकेट जो हैं इसके एक्टिव हैं, और सभी फीस जो है जो सर्टिफिकेट लोग ले रखे हैं सभी के सभी पेड हैं। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है दोस्तों कि BVI जो है एक टैक्स हेवन है, जहाँ सिर्फ कागजी रजिस्ट्रेशन होती है। BVI की बात किया जाए, जैसे देखिए मैं दिखाता हूँ इनके वेबसाइट में जिस चीज़ की मतलब बात हो रही है, मेरे हिसाब से मतलब ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड, BVI का मतलब होता है ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड। जो ये चीज़ें हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस वेबसाइट पे, तो यहाँ पे जो चीज़ लिखा हुआ है BVI ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड, तो एक इसे बोलते हैं टैक्स हेवन। इसे क्या बोलते हैं? टैक्स हेवन। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ सिर्फ कागजी रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब सब कुछ कागजी तौर पे तो होता है, सब कुछ कागजी तौर पे होता है, लेकिन कोई भी सख्त रेगुलेशन नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह दिया जाता है तो उसकी कुछ सीमाएं होती है,
कुछ रेगुलेशन होते हैं, कुछ अथॉरिटी के नियम और कानून होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। लेकिन ये सारी की सारी जो है BVI ब्रिटिश करके जो भी है यहाँ पे, जो मैंने दिखाया अभी आप लोगों को, मैंने इस पर रिसर्च किया खूब बढ़िया से, ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड के बारे में। तो इसका क्या है ना कि सब कुछ ठीक है, बट एक कागजी, बोलते हैं इसको कागजी स्टडी, मतलब कागज़ के क्षेत्र में हेवन है, स्वर्ग है, वहाँ सब कुछ का रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, लेकिन कोई रेगुलेशन नहीं है। अच्छा, दूसरा चीज़ें नीचे में ध्यान से देखिए। दूसरा चीज़ है बेलीज के बारे में। जैसे कि मैंने नीचे वाले में बताया आपको कि जेनो पोर्टफोलियो रजिस्टर्ड बाई फाइनेंशियल सर्विस कमीशन FSC अंडर सेक्शन 22 ऑफ द लाइबिलिटी कंपनीज एक्ट 29 ऑफ 2023, रजिस्ट्रेशन नंबर इतना इन बेलीज। कहाँ पे? बेलीज में। अब बेलीज की बात किया जाए दोस्तों, बेलीज की भी बात करते हैं, स्टडी करते हैं इसके बारे में। तो इसका जो दावा है कंपनी के बारे में, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सही है, वो मैंने चेक किया, सही है। बेलीज में भी रजिस्ट्रेशन वैध है। रजिस्ट्रेशन का डेट भी मैंने चेक किया है, 12 जून 2024 को रजिस्ट्रेशन है इसका बेलीज में, ठीक है। अच्छा, गुड स्टैंडिंग जो है 13 अगस्त 2025 तक वैलिड है, ठीक है। और रिन्यूअल डेट है इसका 12 जून 2025, ठीक है। 12 जून 2025 रिन्यूअल है। लेकिन समस्या क्या है? अब समस्या देखिए, यहाँ पे ये सारी चीज़ें सही है, मैं नहीं कह रहा गलत है, लेकिन बेलीज एक ऑफशोर जुरिडिक्शन है। ऑफशोर मतलब जानते हैं क्या होता है? ऑफशोर मतलब ये जुरिडिक्शन हमारे अंदर नहीं आता, इंडिया में ये काम नहीं करेगा, इंडिया में वैलिड नहीं है। सारी चीज़ें सही है लेकिन इंडिया में वैलिड नहीं है। अब तीसरी चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जेनो पोर्टफोलियो लिमिटेड रजिस्टर्ड बाई मवाली इंटरनेशनल सर्विस अथॉरिटी, मवाली करके आप पढ़िए, मवाली इंटरनेशनल सर्विसेज अथॉरिटी अंडर द इंटरनेशनल बिजनेस कंपनीज एक्ट 2014 एंड ब्रोकरेज एक्ट 2013 विद कंपनी रजिस्टर्ड इन, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, कंपनी लाइसेंस ए है, रजिस्टर्ड एड्रेस इज बोनो रोड, बोम्बनी आइसलैंड ऑफ मोहाली कैम्परोश यूनियन। अब देखिए दोस्तों, इसके पीछे हमने क्या रिसर्च किया, इसके पीछे जैसे कि मैंने ऊपर की दो चीज़ें आप लोगों के सामने रखी, तो ध्यान दीजिए। इसमें दावा किया गया है कि रजिस्ट्रेशन नंबर और कुछ लाइसेंस का दावा किया गया है, जो कि आपको अच्छे से दिखा हुआ है। तो तथ्य ये है कि दोनों के दोनों संदिग्ध हैं। जो मवाली है ना, जो मवाली है उसके ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठता आया है शुरू से लेकर लास्ट तक। इसका स्टार्टिंग से देखा जाए ना तो हमेशा इस पे सवाल उठता आया है दोस्तों। तो मवाली एक, पहले मैं बता देता हूँ कि ये क्या है। मवाली एक छोटा सा अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी द्वीप है, देश नहीं है, एक छोटा सा अफ्रीकी द्वीप है समुंदर में। अच्छा, जो ऑफशोर लाइसेंस बेचता है, ऑफशोर लाइसेंस मतलब होता है, ऑफशोर का मेन मतलब होता है कि देश की सीमा से बाहर इस लाइसेंस का यूज होता है। तो पहले हम ये बता दें कि मवाली जो है, मवाली एक छोटा सा अफ्रीकी द्वीप है जो ऑफशोर लाइसेंस बेचता है। ऐसे लाइसेंस बेचने के लिए प्रचलित है मेरे भाई, ठीक है। अब ये चीज़ें कहाँ से मिलेगी आपको? तो मवाली इंटरनेशनल सर्विस अथॉरिटी का जो वेबसाइट है वहाँ से आपको ये डिटेल मिल जाएगा, और वो वेबसाइट मैं आपको खोल के दिखा भी दूंगा, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में वीडियो दे रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहा। यहाँ के लाइसेंस अक्सर कंट्रोवर्शियल और क्वेश्चनेबल होते हैं। यहाँ के जो भी लाइसेंस होते हैं वो हमेशा क्वेश्चन के घरे में खड़े होते हैं, मतलब उतना वैल्यूएबल नहीं होता, उतना ट्रस्टेबल नहीं होता। ऑफिशियल वेरिफिकेशन से पता चलता है कि कई कंपनियां एनुअल फी नहीं चुकाई या सस्पेंडेड स्टेटस में है। अब ऑफिशियल वेरिफिकेशन अगर किया जाए इसका, वो जो कि तो हो नहीं पाया, लेकिन ऑफिशियल वेरिफिकेशन के बदौलत ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे भी मतलब कंपनियां हैं जिन्होंने किसी भी प्रकार का एनुअल फ़ी नहीं दिया है, जिसके कारण सस्पेंडेड है, एक्टिव नहीं है। फिर और सारी चीज़ें वेबसाइट पर दिखाई दिया, जिसको मैंने आपको दिखाया भी। कुछ दावे दिखाई दे रहे हैं वेबसाइट पर, जैसे $1.3 ट्रिलियन एसेट अंडर मैनेजमेंट,
और इसका कोई प्रूफ नहीं है वेबसाइट पे। इतना डॉलर मैनेजमेंट के पास मतलब है, एसेट है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। अच्छा, फाउंडेड बता रहा है कि 2016 में कंपनी आई। अच्छा, BVI इनकॉर्पोरेशन 2023 में हुई। मान लो 2016 में आई तो ब्रिटिश बेवरेज आइसलैंड में इसका रजिस्ट्रेशन जो होता है, जो मैं नहीं कह रहा, मेरा कुछ भी कथन नहीं है, इन्होंने खुद वेबसाइट में लिखा हुआ है कि BVI में, ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड में BVI में इसका रजिस्ट्रेशन होता है 2023 में, जैसे कि मैंने पता किया है, जैसे डेट मैंने बताया आपको, और 2023 में इसका रजिस्ट्रेशन हो रखा है। तो 2016 में आया तो 23 में का रजिस्ट्रेशन हुआ, ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। अच्छा, ऑफिस अक्रॉस द ग्लोब, कहना है इनके वेबसाइट पे कि ऑफिस जो है पूरा विश्व में फैला हुआ है, लेकिन पूरा रिसर्च किया मैंने, रिसर्च किया तो पता चला कि वेबसाइट केवल और केवल, मतलब ऑफिस जो है केवल और केवल मॉस्को में है, मॉस्को में है, और इसका पता भी मिला हुआ है, मतलब पता जो है इसका सही है, मॉस्को में है। अच्छा, फेक थोड़ा सा मेरे को मिला कि इसके अंदर जो डाटा दिखाया गया है परफॉर्मेंस का, तो वो डाटा थोड़ा सा फेक है, फेक परफॉर्मेंस डाटा इसमें दिखाया गया है। मेरे को जहाँ तक लगा इन्फॉर्मेशन से और रिसर्च से पता लगा कि वेबसाइट में जो डाटा दिखा रहा है, इंडेक्स रिटर्न्स एंड फंड ट्रेडिंग अमाउंट्स फैब्रिकेटेड लगे, मेरे को थोड़ा सा डाउनग्रेडेड लगे, ठीक है, मतलब वो एक्चुअल में उतना है नहीं जितना बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है। अच्छा, रेगुलेटरी स्टेटस एनालिसिस अगर किया जाए इसका अच्छी तरीके से, तो भारत के बारे में बात करेंगे, इंडिया के बारे में बात करेंगे, मेरे हिसाब से इंडिया के बारे में। तो दोस्तों देखिए, इंडिया के बारे में बात करेंगे तो इंडिया की कुछ टॉप अथॉरिटीज़ हैं जो ये सारी चीज़ों को वेरीफाई करती है और फिर उसको वैल्यू करती है, जैसे RBI हो गया, उसके बाद आपका सेबी हो गया, ठीक है। RBI जानते हैं आपको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेबी आपका स्टॉक का वो रिलेटेड है, और तीसरा है फेमा कंप्लायंस, ठीक है, फेमा कंप्लायंस भी है, ये भी एक तरह का रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ है इंडिया में, फेमा कंप्लायंस। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें इसके इतने सारे रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी XPO को फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए कोई भी ऑथराइजेशन RBI की तरफ से नहीं मिला है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन सेबी की तरफ से नहीं मिला है, और फेमा कंप्लायंस जो है नॉन कंप्लायंट है, अवैध ऑपरेशन है, मतलब नॉन कंप्लायंट मतलब होता है अवैध, इनवैलिड, ठीक है, अवैध है और इनवैलिड है, मतलब इसका भी कोई भी वैल्यू यहाँ पे इंडिया में इसको नहीं दिया गया है। अथॉरिटी जो बोलते हैं ना, लीगली रूप से नहीं है दोस्तों। चलिए ये भी मान लिया जाए, ये तो आपके सामने हो गया ना, इंडिया में हो गया। अब इंटरनेशनली देखिए, कहीं अगर इंटरनेशनली जैसे बोलते हैं ना, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं और स्कूल कॉलेज हैं जो सिर्फ इसलिए खोला गया है जो सर्टिफिकेट बेच सके, मतलब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काम इसलिए ही होता है कि डिस्टेंस एजुकेशन होता है, पैसे के बल पे सर्टिफिकेट बेचे जाते हैं, तो ऐसा ही कुछ आप लोग समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ अथॉरिटीज़ हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल रेगुलेटरी स्टैंडिंग, वो कुछ हैं जिनका ये उत्तरदायित्व होता है ये सब चीज़ों की मॉनिटरिंग करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है जिसे बोलते हैं FCA जो कि UK में है। FCA मतलब क्या? FCA अगर इसमें बहुत अच्छे से अगर आप देखेंगे तो ये 3 जगह पे इसका चर्चा है, 3 जगह रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है, एक मॉस्को रसिया में, ठीक है, और एक वर्जिन VVI में, और एक बेलीजी में दिखा रहा है, और फिर एक यहाँ पे भी दिखा रहा है मवाली में। 4 जगह इसका रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है। तो उसके आधार पे अगर हम इस पे बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, तो FCA UK जो है एक अथॉरिटी है, वो इसका ऑथराइजेशन देता है इंटरनेशनल लेवल पे। CFTC है, CFTC जो है अमेरिका का है, USA का है, वो रजिस्ट्रेशन इसका अथॉरिटी देती है और इसको वेरीफाई करती है। फिर आपका है ASIC जो है ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी है, जो इंटरनेशनल लेवल पे इसको मतलब कोई भी फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनी को वेरीफाई करती है। और 4 नंबर पर देखा जाए तो CYSEC है,
ये भी इंटरनेशनल लेवल पे वेरिफिकेशन देती है। और ये जो है साइप्रस एक देश है, साइप्रस का जो है वेरिफिकेशन एजेंसी है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अभी हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि FCA UK ने इसको अथॉरिटी दे के रखा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई ऑथराइजेशन नहीं है। फिर CFTC USA का कोई ऑथराइजेशन है? कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है मेरे भाई वहाँ पे भी। ASIC ऑस्ट्रेलिया में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। ASIC जो है ऑस्ट्रेलिया एक लाइसेंस जारी करता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, तो वहाँ पे कोई लाइसेंस है? बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। ये मेरे रिसर्च नहीं है, आप खुद भी चेक करके देख सकते हैं। CYSEC साइप्रस में कोई रजिस्ट्रेशन है? नॉट रेगुलेटेड, यहाँ पे भी कोई अथॉरिटी इसका नहीं है मेरे भाई। तो यहाँ तक जो चीज़ें मैंने आपको बताया ये एकदम 100% ऑपरेशनल है, और जो भी चीज़ें हैं ये रिसर्च के आधारित है। और इसमें एक भी पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया है एक कोई गलत नहीं काट सकता है दोस्तों। तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो थोड़ा सा और आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही रिसर्च किए हैं ना, तो वो छोटा में नहीं आ पा रहा है। तो मेरे साथ बने रहिए। और एक निवेदन है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे भाई। अच्छा, वेबसाइट का अगर टेक्निकल एनालिसिस किया जाए, देखिए मैंने वेबसाइट का टेक्निकल एनालिसिस भी करके रखा हुआ है, सारी चीज़ें मैंने देखा वेबसाइट का। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि अगर किसी लड़के या किसी लड़की के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में जानेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, तो सबसे पहले उसके वेशभूषा, उसके दिखावे पे जाएंगे। तो इसलिए मैं सबसे पहले आज जो पहला मेरा XPO के ऊपर एनालिसिस था वो मुझे उसके दिखावे पे था, उसकी वेबसाइट पे था कि वेबसाइट दिखता कैसे है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, गोरा है, काला है, लंबा है, छोटा है, कैसा है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो डोमेन है, इसका डोमेन जो है, बारी बारी से सारी चीज़ों पे बात करेंगे। इसका जो डोमेन है वो है xpo.ru, ठीक है। सर्वर जो है, सर्वर का जो है वो है आपका रशिया में, ठीक है, रशिया में। और SSL सर्टिफिकेट होता है, ये भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा क्या होता है SSL सर्टिफिकेट। तो वैलिड है, ये भी इसका वैलिड है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ है कि स्टैंडर्ड कमर्शियल ग्रेड में वैलिड है। अच्छा, इतना चीज़ आपको समझ में आ गया ना? जो मैंने लिखा है वो तो आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही। अब समझिए कि है क्या। देखिए दोस्तों, अब स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। डोमेन जो इसका है xpo.ru, डोमेन जो इसका है ना xpo.ru, ये रशियन डोमेन है, इंडियन डोमेन नहीं है, ना ही ग्लोबली डोमेन है। ये रशियन डोमेन है। जैसे हमारे डोमेन के लास्ट में .in होता है, मतलब इंडिया, वैसे ही यहाँ पे .ru है, मतलब ये रशिया का डोमेन है, ठीक है। अच्छा, डोमेन का रजिस्ट्रेशन कब हुआ है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। डोमेन रजिस्ट्रेशन का डेट है दोस्तों 13 नवंबर 2018। अब यहाँ सस्पेंस वाली बात हो गई कि कंपनी कह रही है कि हम 2016 से काम कर रहे हैं दोस्तों। तो कंपनी जब 2016 से काम कर रही है तो इसके डोमेन का रजिस्ट्रेशन 13 नवंबर 2018 कैसे हो सकता है? और ये एक्सपायर हो रहा है 13 नवंबर 2026 में, ठीक है। डोमेन रजिस्टर्ड और डेलीगेटेड वेरीफाइड और एक्टिव चालू अवस्था में है। इसके ऑनर जो है वो उसका नाम दिखाई नहीं देगा, ठीक है। एडमिन जो कॉन्टेक्ट है वो तो हमें मिल जाएगा। और एक चीज़ है दोस्तों कि इस डोमेन पे जो है, मतलब वेरीफाइड डोमेन है, लेकिन ये रशिया का डोमेन है, लेकिन इसका सर्वर लोकेशन भी रशिया दिखा रहा है। लेकिन कभी कभी जाने पे इसका सर्वर लोकेशन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी दिखा रहा है। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है। अब दो नेगेटिव चीज़ें हमको यहाँ पे मिल गई। एक चीज़ ये मिल गई कि 13 नवंबर 2018 को जब इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो कंपनी दावा कैसे कर रही है कि वो 2016 से काम कर रही है। चलो वो भी ख़त्म करते हैं, आगे की चीज़ें देखते हैं। अभी नेगेटिव पॉइंट नहीं बोलेंगे, जो चीज़ें मुझे मिला उसके बारे में बात करेंगे। सर्वर देखिए, सर्वर के जो है, सर्वर मेरे को कहीं पे रशिया मिलता है और कहीं पे USA मिल रहा है। दोनों चीज़ें मैंने आपको दे दिया। SSL होता हो, देखिए SSL क्या होता है। SSL का फुल फॉर्म होता है दोस्तों
आपको आसान भाषा में मैं बता दूं तो SSL एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो सिर्फ और सिर्फ वेरीफाइड वेबसाइट को दिया जाता है, और इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। ये उस वेबसाइट को जाता है जो वेरीफाइड है, जो मतलब विश्वसनीय है। तो इस मैटर में इसका सर्टिफिकेट वैलिड है और भी स्टैंडर्ड कमर्शियल ग्रेड पे वैलिड है, तो ये तो पास करता है। लेकिन डोमेन का जो रजिस्ट्रेशन डेट है और जो कंपनी के खड़ा करने का डेट है 2016, वो दोनों थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी है आपके सामने है। आगे की चीज़ें देखते हैं, क्योंकि अभी 2-4 चीज़ें और बाकी है, वो भी मैं बता देता हूँ। अब देखिए, मैंने जो इसके वेबसाइट पे जो है ना हर एक चीज़ों को पढ़ने की कोशिश की। एक्चुअली मैं आपके सामने हर एक चीज़ें पढ़ के नहीं दिखा सकता, लेकिन मैंने कोशिश किया कि इसकी चीज़ों को एनालिसिस किया जाए, इसकी वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ें हैं। इसलिए मेरे को वीडियो बनाने में 2 से 3 दिन लगे हैं। तो ये मेरा मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे वीडियो को देखेंगे और अप्रिसिएट करेंगे। देखिए, प्रोफेशनली देखा जाए तो वेल डिजाइंड है, बहुत बढ़िया से बनाया गया, दिखने में अच्छा लग रहा है। दूसरा चीज़ क्या है कि क्लेम्स क्या कह रहे हैं, इस वेबसाइट पे क्लेम्स क्या कह रहे हैं। दिखने में बढ़िया है, मतलब वेल डिजाइंड है, दिखने में वेल डिजाइंड है, मतलब देखोगे तो आप मन खुश हो जा रहा है वेबसाइट को, जो दिखाने का आकर्षक है। लेकिन जो क्लेम्स कर रहा है वेबसाइट, जो क्लेम्स कर रहा है वो थोड़ा सा मिसलीडिंग कर रहा है। मतलब सम सर्टिफिकेट मतलब मल्टीपल अनवेरिफाइबल स्टैटिक्स दिखा रहा है। जो स्टैटिक्स दिखा रहा है इसमें कि हमने इतना बिजनेस कर रखा है, इतने लोग हमसे जुड़े हैं, उसका कोई सबूत नहीं है, तो वो थोड़ा सा अनवेरीफाइबल लगा मेरे को, अच्छा नहीं लगा ये चीज़। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा वेरीफाइबल होना चाहिए था वेबसाइट पे। फिर डॉक्यूमेंट फॉर्जरी में देखा जाए तो सम सर्टिफिकेट लुक ऑथेंटिक बट कंटेस्ट इज मिसलीडिंग। जैसे आप देखेंगे वेबसाइट पे, तो वेबसाइट पे ढेर सारे सर्टिफिकेट्स लगाए गए हैं स्टार्टिंग में ही। तो वो सर्टिफिकेट्स देखने में तो सही लग रहे हैं, स्टार्टिंग में ही कहीं देखा था मैंने। और ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, अवार्ड्स हैं, सर्टिफिकेट्स मैंने देखे हैं। 1 मिनट दिखाता हूँ आपको। ये आपका आ गया ब्लॉगिंग, ट्रेडिंग का etc। ये ब्लॉग का डिटेल्स है। सर्टिफिकेट्स कहाँ है इसके? सर्टिफिकेट्स तो मैंने देखे हैं, अभी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। ये तो प्राइस है, जो प्राइजेस मिला हुआ है इन लोगों को, मतलब टॉप क्लास की कंपनी है, दिखाना चाहते हैं, तो उसका डिटेल है। चलिए मैं दिखा दूंगा मैं आप लोगों को, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं। मैंने इसलिए लिख रखा है तो मैं आपको ये चीज़ें बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो डॉक्यूमेंट, कुछ चीज़ें मेरे को सर्टिफिकेट में दिखा कि सर्टिफिकेट तो दिखने में लग रहा है ऑथेंटिकेट, लेकिन उसके अंदर जो टेक्स्ट है ऐसा लग रहा है मिसलीडिंग किया गया है, एडिट किया गया है। इसमें और एक चीज़ मेरे को गलत लगा कि नो प्रॉपर डिस्क्लेमर का अभाव है, रिस्क वार्निंग। मतलब इसमें ये चीज़ नहीं दिया गया है कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि पैसे डूब भी सकते हैं। इसमें पॉजिटिव साइन ही दिखाया गया है कि पैसा आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा, नेगेटिव साइड इसका दिखाया नहीं गया है। तो ये थोड़ा क्वेश्चनेबल है, ये मेरे को थोड़ा सा गलत लगा। अब देखिए इसमें रेड फ्लैग्स क्या क्या है, मैं इसलिए ये सारी चीज़ें आप लोग को बता देना चाहता हूँ जो मैं इसके वेबसाइट से मेरे को मिला, इसलिए मैं इसको अभी बता देना चाहता हूँ। रेड फ्लैग्स क्या है? मल्टीपल कंट्राडिक्शंस क्या है कि फाउंडेशन ईयर मिसमैच। मतलब ये रजिस्ट्रेशन होता है 2023 में BVI में, ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड में रजिस्ट्रेशन होता है 2023 में, लेकिन कंपनी दिखा रहा है 2016 में। और क्या है, कंपनी का जो वेबसाइट का जो डोमेन है वो रजिस्ट्रेशन होता है 2018 में, और ये दिखा रहा है कि कंपनी बना है 2016 में। डिफरेंट कंपनी नेम अक्रॉस डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट में अलग अलग कंपनी के नाम दिखाए गए हैं। इनकंसिस्टेंट एड्रेस सिर्फ एक मिला है, बहुत बढ़िया सा, वो मास्को का मिला हुआ है, बाकी एड्रेस उतने कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है।
ऑफशोर लाइसेंस शॉपिंग, ऑफशोर मतलब द्वीप से बाहर, अतटीय। तीनों जुरिडिक्शन जो है BVI और बीलीज जो है BVI, बीलीज एंड कोमोरोस, ये 3 जगह पे इसका लाइसेंस लेके रखा है। ये तीनों जगह जो है टैक्स हेवन्स बोलते हैं इसको। मतलब ये जो इलाके हैं कागजी रूप से मजबूत होते हैं, यहाँ पे कोई मतलब ऑथेंटिकेट रूल्स और रेगुलेशन नहीं होते, कोई टैक्स पद्धति जो कि ज़बरदस्त होती है वो वाला चीज़ यहाँ पे नहीं है। कोई मेजर फाइनेंशियल सेंटर का लाइसेंस नहीं है इनके पास, लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस शॉपिंग का क्लासिक पैटर्न है, लाइसेंस लेना आपको बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ है कि आपने ये तीनों जगह पे लाइसेंस लिया है, ये तीनों जगह पे आपने लाइसेंस लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ग्लोबली तौर पे कोई भी चीज़ बिजनेस कर सकते हैं। फिर अब मुझे क्या दिखा, इनके क्लेम्स पूरे अनरियलिस्टिक हैं, लुभावने हैं, जो जल्दी विश्वास नहीं होने वाले हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, इस टाइप का है, अनरियलिस्टिक क्लेम है। क्या क्या क्लेम है? जो 1.3 मिलियन, ट्रिलियन नॉट मिलियन, ट्रिलियन डॉलर जो बोल रहा है, इसके जो AUM क्लेम्स विदाउट एनी प्रूफ, कोई भी प्रूफ नहीं है। क्या कह रहा है कि 1.3 ट्रिलियन डॉलर जो है इसके AUM क्लेम्स हैं, जो कि वेरीफाइबल नहीं लग रहा है, ना ही उसका कोई प्रूफ है। आप किसी चीज़ को दिखा रहे हो, इतना बड़ा अमाउंट दिखा रहे हो अपने वेबसाइट पे, तो आपको उसका प्रूफ मेरे हिसाब से लगाना चाहिए, कुछ प्रूफ चीज़ें दिखाना चाहिए। फिर कह रहा है कि हमारा जो रिकॉर्ड है ना, जो हमारा परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स हैं वो ना एकदम टॉप क्लास का है, बेस्ट है। खुद से इतनी बड़ाई सही नहीं लग रही है, और कोई भी डिस्क्लेमर नहीं है इसके वेबसाइट पे जिसमें ये कहा जाए कि भैया इसमें बहुत रिस्क है, तो आप रिस्क थोड़ा अपना देख के चलिए। तो अभी इतना कुछ मैंने इसके वेबसाइट में छान मारा, देखा, सुना, समझा। और दोस्तों मेरे हिसाब से निष्कर्ष क्या निकलता है आपके सामने आज के इस लेक्चर का? निष्कर्ष ये निकलता है मेरे भाई, कंक्लूजन ये है कि BVI और बीलीज के सर्टिफिकेट ऑथेंटिक हैं। BVI जो है और एक और कंपनी है बीलीज, ये दोनों के जो सर्टिफिकेट हैं वो इंटरनेशनली तौर पे मैंने चेक किया, सही है। मवाली का जो लाइसेंस है, मवाली का जो लाइसेंस है, ये मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, या मेरे हिसाब से संदिग्ध है, क्वेश्चनेबल है। लेकिन ये सभी भारत में निरर्थक है। लेकिन ये तीनों लाइसेंस होने का, अगर है भी मवाली में इसके लाइसेंस है भी, तो ये तीनों जो हैं इंडिया में इसका कोई मीनिंग नहीं है, इनवैलिड है ये तीनों के तीनों। और एक चीज़ बताएं, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा अगर डूबता है, और अगर आप कंप्लेन मारते हैं मेरे भाई, तो पैसा तो डूबेगा ही, प्लस में कंप्लेन मारेंगे तो आपके ऊपर भी फेमा के तहत कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इसमें सख्त मना किया गया है कि ऐसी चीज़ों में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है मेरे भाई। अभी आगे की चीज़ देखते हैं। देखिए, ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, पूरी की पूरी ऑथेंटिक है। आप कोई भी इस पर मेरे को ये नहीं बोल सकता कि आपने जो बोला है ना वो गलत बोला है। मेरी सलाह क्या है अब तक मेरी सलाह क्या है वो आप लोग जान लीजिए। मेरी तरफ से पर्सनल जो सलाह है वो है कानूनी सुरक्षा जो है। देखिए, मेरी पर्सनल सलाह जो है, कानूनी सुरक्षा के तौर पे देखा जाए इंडिया में, क्योंकि हम भारत में हैं तो सारी चीज़ें भारत के बारे में ही बात करेंगे, तो इंडिया में इसकी कोई भी कानूनी सुरक्षा नहीं है। पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ हो गया, अगर कंपनी भागती है, तुम जैसे मैंने पहले बताया ना कि आप कंप्लेन करने की जाओगे तो आप ही के ऊपर कार्रवाई होगा। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की बात किया जाए तो बिल्कुल जीरो है। इंडिया में कोई भी इन्वेस्टर या कंपेंसेशन स्कीम नहीं है इसके रिगार्डिंग। तीसरा चीज़ ये है रेगुलेटरी ओवरसाइट, मतलब कोई इसको कंट्रोल करने वाला, तो इंडिया में इसका कोई भी कंट्रोलर नहीं है। और चौथा ये है फंड सेफ्टी, आपके पैसे कितना सेफ हैं वो डिपेंड करता है मेरे भाई। तो ये मेरे हिसाब से और अब तक के मेरी रिसर्च के हिसाब से अत्यंत खतरनाक है।
ये मैं किसी को भी अगर मेरे व्यूअर्स हैं तो मैं पैसा वापस की कोई गारंटी इसमें नहीं लगती है। अत्यंत खतरनाक स्कीम है। और मेरे को जहाँ तक लग रहा है ना कि ये जो सिस्टम है और ये वगैरह जो भी है, तो जिसमें ये तीनों चीज़ नहीं होती मेरे भाई, अगर कोई कानूनी सुरक्षा नहीं होती जिस देश में आप रहते हैं वहाँ पे, इन्वेस्टर का कोई प्रोटेक्शन नहीं होता, प्लस में रेगुलेटरी अथॉरिटी कोई किसी चीज़ को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होता, रेगुलेट करने वाला नहीं होता, तो वहाँ पे जब ये तीन चीज़ें नहीं होती हैं ना भाई, तो वो कोई स्कीम भले कितने भी फायदेमंद क्यों ना हो, वो मेरे हिसाब से खतरनाक ही होती है, अत्यंत खतरनाक होती है। तो मेरी राय ये है कि एक्सपीओ की वेबसाइट पर दी गई जानकारी तकनीकी रूप से सही है, टेक्निकली सही है, लेकिन व्यवहारिक रूप से भ्रामक है। ये ऑफशोर लाइसेंस भारत के निवेशकों के लिए कोई मतलब नहीं रखते हैं और निवेश करना बेहद जोखिम भरा है मेरे भाई। ये जो भी लाइसेंस इसके पास है वो इंडिया में इसको ट्रेड करने के लिए किसी प्रकार का हक या फिर लाइसेंस नहीं देते हैं मेरे भाई, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। सलाह है कि एक्सपीओ में निवेश बिल्कुल ना करें, भले ही इसके पास वैध ऑफशोर सर्टिफिकेट ही क्यों ना हो। तो मेरी तरफ से इसके लिए हरी झंडी नहीं है मेरे भाई, इसके लिए मेरे तरफ से है रेड लाइन, रेड अलर्ट। क्योंकि मेरे को जहाँ तक लगा तो ये एक तरह का लवीश चौधरी टाइप, बोट अल्फा, बोट ब्रो, क्रॉस मार्केट टाइप ही कुछ स्कैम फ्यूचर में आपको देखने मिलेगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो मैं वेबसाइट स्टडी किया सेम टू सेम उसी से मैच करता है। तो दोस्तों आगे भी एक्सपीओ के ऊपर वीडियो बनते आएंगे और मैं पूरा का पूरा कोशिश करूंगा कि इसके सारे तथ्यों को आप लोगों के सामने रखा जाए, कंफर्म किया जाए, विश्लेषण किया जाए। और मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने ये चीज़ कह देना चाहता हूँ कि ये वीडियो मेरे खुद की वक्तव्य पर आधारित नहीं है। ये सारे के सारे जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी चीज़ें मैंने इसमें दिखाई, वो सारी की सारी उसके वेबसाइट में मौजूद हैं। और ये मैंने रिसर्च किया और सारी के सारी चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कहीं पे करते हैं तो आप अपने रिस्क पे कीजिए, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा मेरे भाई। तो आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ इसमें काफ़ी टाइम लगते हैं और मेहनत करना पड़ता है मेरे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद और जय भारत।